हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 10th क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर हम लोगों का लेसन है 1। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, इसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। आज हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। इसमें आप लोगों को बताते हैं कि कैसे किस प्रकार से, केवल रटने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इसे सही ढंग से समझ लेते हैं तो डिफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं। इसमें कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण में, याद रखिए, इसमें होता है दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान। और इसमें होता है दोनों ओर परमाणुओं की संख्या असमान होती है। याद रखिए, इसको समझाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक दोनों ओर परमाणुओं की संख्या जब समान रहेगा वही हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एग्जांपल में जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि H प्लस O2 H2O, क्या यह हम लोगों का समीकरण संतुलित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, इसमें ऑक्सीजन की, दोनों बराबर नहीं है। इसमें हाइड्रोजन 1 हो गया तो इसमें हाइड्रोजन 2 हो गया। ये हम लोगों का संतुलित समीकरण नहीं है। अब संतुलित समीकरण का हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोगों का दे देता है H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलाकर 2HCl हो गए। इसमें देखिए क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे पहचानेंगे? संतुलित समीकरण भी कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। Cl यानी क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन क्या है? 2 है, और इसमें भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो देखिए, हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी Cl की संख्या 2 है, इसमें भी Cl की संख्या 2 है। यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या जब बराबर आ गया तो वो हो गया हम लोगों का संतुलित समीकरण। अब देखिए, अब इसके बाद में जानेंगे असंतुलित समीकरण के बारे में, जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल में इसमें हम देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये 1 नंबर का एग्जांपल है, ये 2 नंबर का एग्जांपल है। इसमें अगर हम लोगों का देता है H प्लस O2, इसमें क्या होगा? H2O। तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन हम लोग का कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 है, इसमें 1 है। यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं? असंतुलित समीकरण। एक और इसका एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे C प्लस O2 यानी CO2, इसे CO2 कहेंगे। जैसे इसमें कार्बन की संख्या हम लोगों का कितना हो गया? 1 हो गया, इसमें हम लोगों का 2 हो गया, इसमें हम लोगों का 1 हो गया, इसमें हम लोग का 2 हो गया। तो इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। और असंतुलित समीकरण में जिसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है वो क्या कहलाएगा? हम लोगों का असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखिए, उसके बाद में हम लोग जानेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी 2 तत्व मिलकर एक नया तत्व का निर्माण, यानी कि यौगिक का निर्माण करता है। 2 तत्वों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है। याद रखिएगा। तो इसमें पदार्थ दिया है, तो पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की कोई भी चीज,
कोई भी वस्तु क्या होती है, पदार्थ होती है। आप याद रखिएगा, शॉर्ट डिफिनेशन इसका है कि दुनिया का कोई भी वस्तु क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, या जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन हो, उसमें वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो जिसमें दो पदार्थ परस्पर संयोग करके, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। यानी जो पहले का होगा ना, उससे काफी अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन, कार्बन यानी कि हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला दिए तो हम लोग का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी अलग पदार्थ का निर्माण हो गया। तो इसमें कार्बन देखिए, ये दोनों तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व है, और इसका निर्माण हुआ तो ये CO2 क्या हो गया हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड यानी यौगिक हो गया। H हम लोगों का तत्व है, O भी हम लोगों का तत्व है, और H2O यानी कि जल हो गया, तो जल हम लोग का क्या हो गया, यौगिक हो गया। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, यानी कि यह मूल पदार्थों के गुण से भिन्न हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया कह सकते